Jai Hind and welcome to another video of your YouTube channel Ministry of Aspirants। तो भाई आज के टाइम पे जो भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है उसके जुबान पर एक ही सवाल है कि ये सीईटी क्या है, एनआरए क्या है और इसके आने से क्या क्या बदलाव होगा। तो आज हम उन्हीं सब की क्वेरीज को इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो। तो आइए देखते हैं सीईटी है क्या, मतलब सीईटी एनआरए वगैरह ये सब चीजें है क्या, इससे रिलेटेड क्वेरीज क्या क्या है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत देश में, हमारे प्यारे भारत देश में मेनली मेनली जो है तीन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ग्रुप बी और ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के सेंट्रल लेवल पे के जॉब वैकेंसीज के लिए एग्जाम कंडक्ट करती है। वो तीन कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? पहली एसएससी, जो कि मतलब अलग अलग मिनिस्ट्रीज, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए एक सिंगल एग्जाम कंडक्ट करवाती है। दूसरी आईबीपीएस, जो कि बैंकिंग से रिलेटेड एग्जाम कंडक्ट कराती है। तीसरी आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जो कि रेलवे से रिलेटेड एग्जाम कंडक्ट कराती है। इन्हीं इन इन ये है मेनली तीन ऑर्गेनाइजेशन है। वैसे तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो अलग अलग लेवल पे अपने अपने एग्जाम कंडक्ट कराती है, लेकिन मेनली जो ये तीन ऑर्गेनाइजेशन है वो तीन बिग ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसे ही तो इन्हीं इन्हीं तीन ऑर्गेनाइजेशन को रिप्लेस करने के लिए सरकार ने, फुली रिप्लेस नहीं मतलब पार्शली रिप्लेस करने के लिए सरकार ने 2020 में, दिसंबर 2020 में एक आइडिया प्रपोज करा था एनआरए का और सीईटी का। एनआरए मतलब नेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी, जो कि एक एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, वो है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। और इस एग्जाम के, ये एग्जाम बेसिकली मतलब एक एजेंसी कंडक्ट कराएगी सीईटी, और इस एग्जाम के बेस पे ही आप अलग अलग फील्ड में जाएंगे। तो ये एग्जाम बेसिकली, सीईटी है क्या? सीईटी एक एक प्रीलिम्स एग्जाम की तरह ही होगा, जो कि हर एक प्रीलिम्स एग्जाम को, चाहे वो बैंकिंग का क्लर्क का एग्जाम हो या सीजीएल का हो, सीएचएसएल, सीपीओ या फिर रेलवे का, हर एक का जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है अलग अलग, उसको रिप्लेस कर देगा और एक सिंगल प्रीलिम्स एग्जाम हो जाएगा। मतलब आपको हर बार अलग अलग प्रीलिम्स के एग्जाम नहीं देने पड़ेंगे, सिर्फ आपको एक प्रीलिम्स का एग्जाम लिखना पड़ेगा, वो भी सीईटी का। जिससे और जिससे कि आपको आगे आने वाले प्रोसीजर्स में उसी प्रीलिम्स एग्जाम के स्कोर के बेस पे आपको आगे दूसरे एग्जाम्स में बैठने दिया जाएगा। अब तो उनका क्या काम होगा, एसएससी वगैरह का, एसएससी, आईबीपीएस, आरआरबी, तो वो चीज वो क्या करेंगी? तो वो कुछ नहीं, वो जस्ट आप, उसमें क्या होगा कि जस्ट आपको कि प्रीलिम्स का एग्जाम तो एनआरए कराएगी सीईटी के रूप में, लेकिन जो मेंस का एग्जाम होगा ना, वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अपने खुद ही कराएंगे। जैसे एसएससी अपना खुद का मेंस एग्जाम कराएगी, आईबीपीएस अपना कराएंगी, आरआरबी अपना कराएगी। जो आगे का प्रोसीजर होगा वो सेम रहेगा। जस्ट प्रीलिम्स के एग्जाम में चेंजेस हुए हैं कि आपको अब अलग अलग प्रीलिम्स एग्जाम ना देके एक सिंगल प्रीलिम्स एग्जाम देना पड़ेगा, और उसकी कट ऑफ क्लियर के करने के करोगे तो आप अलग अलग मेंस एग्जाम में बैठ सकते हैं। जैसा कि अब यहाँ भी लिखा हुआ अगर आप देख सकते हैं, तो एनआरए विल कंडक्ट थ्री सेक्टर्स, ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, एसएससी और आईबीपीएस, और इट विल हेल्ड सेपरेटली फॉर थ्री लेवल्स। यस, थ्री लेवल्स। मतलब अब आप देखें तो लेवल एग्जाम्स भी तीन लेवल पे होते हैं, एक टेंथ बेस पे, एक ट्वेल्थ बेस पे और एक ग्रेजुएशन बेस पे। टेंथ बेस पे कौन से होते हैं? एमटीएस, जैसे अगर सीजीएल एमटीएस देखे तो। ट्वेल्थ पे होता है सीएचएसएल, और ग्रेजुएशन पे होता है सीजीएल। ये एक एग्जांपल है कि अलग अलग लेवल पे, अलग अलग बेस पे, एजुकेशन बेस पे अलग अलग एग्जाम होते हैं। तो ऐसे ही एनआरए का जो सीईटी होगा वो भी तीन लेवल्स पे ही होगा। टेंथ लेवल, टेंथ वाले स्टूडेंट्स के लिए अलग होगा, ट्वेल्थ के लिए अलग होगा और ग्रेजुएशन वालों के लिए अलग होगा। तो इन तीनों का अलग अलग सीईटी होगा, और एक साल में, 1 ईयर में दो सीईटी होंगे। मतलब हर 6 मंथ के गैप में 2 बार सीईटी कंडक्ट कराया जाएगा।
मतलब हर 6 मंथ के गैप में एक बार सीईटी कंडक्ट करा जाएगा, तो साल में 2 बार सीईटी कंडक्ट करा जाएगा। और ये जो सीईटी का स्कोर है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स है। सीईटी मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स। आपका मेंस का एग्जाम जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है वही कंडक्ट कराएंगे। ये सिर्फ एनआरए आपका एक तरीके से प्रीलिम्स एग्जाम कंडक्ट कराएगा। और एक सीईटी का स्कोर, वन सीईटी का स्कोर 3 इयर्स के लिए वैलिड रहेगा। मतलब आप, अगर आपका एक सीईटी में आज एक स्कोर आता है, लगा लीजिए आज अगर आप एक स्कोर करते हैं, तो आपका वो स्कोर आने वाले 3 साल तक वैलिड रहेगा। अगर आप अ, दोबारा भी सीईटी देंगे, तो लगा लीजिए अगर आपने आज आज एक सीईटी दिया, तो वो तो 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। अगर आप 6 महीने बाद दोबारा सीईटी में बैठते हैं और आपके फर्स्ट सीईटी में लगा लीजिए स्कोर आता है 100 आउट ऑफ 200, और दूसरे सीईटी में स्कोर आता है आपका 190 आउट ऑफ 200, तो टेंशन मत लीजिए, आपका यही वाला स्कोर ही आने वाले एग्जाम्स के लिए कंडक्ट के वो नोटिस में लिया जाएगा। ये वाला स्कोर नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये 3 साल के लिए ये स्कोर भी वैलिड है और ये स्कोर भी वैलिड है। लेकिन आपका ये वाला स्कोर जो कि ज्यादा है एज कंपैरिजन टू दिस स्कोर, तो इसलिए आपका ये वाला स्कोर ही केस में लिया जाएगा आपको आगे प्रोसीजर में बैठने के लिए। तो अगर आप और आगे डिटेल में देखें तो इसका सिलेबस वगैरह क्या होगा, सिलेबस में जहाँ तक मुझे लगता है कि सिलेबस में कोई वो नहीं, चेंजेस नहीं होंगे। जैसे कि प्रीलिम्स में 4 सब्जेक्ट होते हैं और हर एक में जीके, रीजनिंग, मैथ्स एंड इंग्लिश। हालांकि बैंकिंग के जो एग्जाम होते हैं उसमें जीके नहीं होती प्रीलिम्स में, लेकिन अगर आप सीईटी एक कॉमन एग्जाम लेके आएंगे तो कुछ ना कुछ पैटर्न में बदलाव भी आएंगे। क्योंकि अगर आप देखें ग्रुप सी के जो रेलवे जो कंडक्ट कराती है उनका लेवल थोड़ा कम होता है, एग्जाम्स का बहुत मतलब इजी होता है। और जो एसएससी कंडक्ट कराती है एग्जाम उसका लेवल होता है इजी टू मॉडरेट। लेकिन जो बैंकिंग के एग्जाम होते हैं उनकी रीजनिंग वगैरह जो होती है, रीजनिंग मैथ इंग्लिश, वो हार्ड होती है, हार्ड लेवल पे होती है। लेकिन अगर हमें इन तीनों के लिए एक ही एग्जाम कंडक्ट कराना है एक ही लेवल पे, तो कहीं ना कहीं लेवल में चेंजेस भी होंगे, इसका शायद इंक्रीज हो जाए, इसका थोड़ा डिक्रीज हो जाए, तो एक कॉमन कॉमन डिफिकल्टी लेवल भी आएगा, तभी जाके सीईटी सक्सेसफुल हो पाएगा। तो मतलब थोड़े डिफिकल्टी लेवल में चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन जो सिलेबस है वो सिलेबस भी आपका बिल्कुल सेम ही रहेगा जो कि अभी तक चलता आ रहा है। तो आपको अपनी तैयारी में कुछ भी अलग या कुछ भी अलग कम नहीं करना, जैसी आपकी तैयारी चल रही है वैसे ही करते रहना है। और सीईटी से अब जैसे अगर आप इसमें देखें तो इसमें क्लियरली लिखा है, इस इंफॉर्मेशन, ये दैनिक भास्कर की न्यूज़ है, कि इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो क्या लिखा हुआ है कि अगले सीईटी का जो स्कोर है 3 साल के लिए वैध है, अगर आप ये ढंग से पढ़े तो। और इसमें जो मैं, चलो मैं बता देता हूँ आपको इसमें और क्या क्या है। इसमें बेसिकली यही है कि 2024 से 2024 से सीईटी की परीक्षा होने के पूरे पूरे चांसेस है। सीईटी की जो परीक्षा है उसके होने के पूरे पूरे चांसेस है 2024 से। तो और सीईटी से अगर कोई चाहे, जैसे सीईटी से अगर अभी तो मेनली तीन ही सेक्टर पे फोकस करा जा रहा है कि रेलवे, आईपीएस और एसएससी। लेकिन अगर चाहे, जैसे हमारे और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन है, आईसीएआर, एफसीआई, ये भी अपने अपने एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं और इनका भी अलग से प्रीलिम्स होता है हर एक का। तो अगर ये चाहें तो ये भी सीईटी के स्कोर पे ही, प्रीलिम्स ना करवा के सीईटी के स्कोर पे आपको सीधा मेंस में बैठने के लिए कट ऑफ निकाल सकते हैं कि आपके प्रीलिम्स में अगर सीईटी में इतना स्कोर है तो आप मेंस में हमारे एग्जाम मेंस में आके बैठिए, आप मेंस एग्जाम लिखिए। और एक और फायदा बताते हैं आपको सीईटी का कि वो है स्टेट सीईटी। जैसे अब स्टेट पुलिस कांस्टेबल्स के, पुलिस के नॉर्थ स्टेट्स के थोड़े अलग एग्जाम्स होते हैं। नॉर्थ स्टेट लगा लीजिए, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, और साउथ स्टेट में थोड़े अलग एग्जाम्स होते हैं। मतलब थोड़े मतलब सिलेबस इन दोनों का थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो अगर नॉर्थ स्टेट में बच्चों की वैकेंसीज पूरी नहीं हो पा रही, या फिर साउथ स्टेट में जो कैंडिडेट्स हैं उनको जॉब नहीं मिल पा रही क्योंकि वैकेंसीज वहाँ लिमिटेड है, तो वो
इस जो गैप है, अगर एक कॉमन सीईटी आ जाएगा तो ये गैप भी फिल हो जाएगा कि हाँ भाई, साउथ के स्टेट वाले भी के को वही चीज पढ़ के नॉर्थ का भी एग्जाम दे सकते हैं, और नॉर्थ के बच्चे पढ़ के साउथ का भी एग्जाम दे सकते हैं। ऐसे ही ईस्ट वेस्ट मतलब ऑल ओवर इंडिया का एक कॉमन एग्जाम हो जाएगा, जो कि बहुत एक अच्छी चीज है गवर्नमेंट की तरफ से मेरे हिसाब से। तो इससे क्या है कि आपको साल में 50 प्रीलिम्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको साल में सिर्फ 2 प्रीलिम्स देने की जरूरत पड़ेगी, और आपका पूरा फोकस फिर मेंस एग्जामिनेशंस पे रहेगा। और आपको और हो सकता है, जैसे कि अभी सरकार का भी कहना है कि एक वैकेंसी के लिए हमें 12 से 18 मंथ लग जाते हैं एक जॉब देने में, पहले एग्जाम कराने मतलब नोटिफिकेशन आने के लिए से लेकर फाइनल जॉब लेटर तक देने के लिए हमें 1 से 1.5 साल का समय लग रहा है, और जो कि सच भी है। अब अगर कोई बच्चा सेलेक्टेड होगा तो उसे पता होगा कि नोटिफिकेशन कब आई थी और जॉब लेटर उसके हाथ में कब आया है। फिर भी अभी थोड़ा तेजी पकड़ी है एसएससी ने, थोड़ा नहीं खूब तेजी पकड़ी है, और जहां तक लगता है कि 2024 का कैलेंडर वगैरह भी कुछ नहीं आया है, तो हो सकता है आने वाले टाइम पे सीईटी को ही लागू करा जाए और इस प्रोसेस को और थोड़ा तेज करा जाए। तो मेरे हिसाब से तो ये सरकार की तरफ से बहुत अच्छी चीज है कि बच्चों का इससे फोकस बढ़ेगा, कैंडिडेट्स का, और वैकेंसीज थोड़ी जल्दी जल्दी फिल होंगी। आपके जो अगर आपके जो व्यूज है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपकी कोई और क्वेरी है सीईटी को लेके, वो भी कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उसको उसका कमेंट में ही आपको रिप्लाई दे के आपको उसका सॉल्यूशन देना चाहूंगा। थैंक यू।